जय हिंद। आज आप अपने YouTube चैनल बायोलॉजीपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बहुत ही आपका मस्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जो इस केमिस्ट्री को आप 10th वाले भी 12th वाले भी दोनों लोग देख सकते हैं। यानी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर 12th वाले 10th वाले, अगर मैं आपको आज मैं जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। जीरो लेवल से इसलिए पढ़ाऊंगा जो आपको समझ में नहीं आ रही होगी वो भी समझ में आ जाएगा। यानी पूरी तरह से जो आपका कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। यानी आप अपने पेपर को लेकर परेशान ना होइए, पेपर आपका है ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं प्रॉब्लम है। आप हमेशा आप पढ़ने के लिए कोशिश करो एकदम हमेशा। तो हम चलते हैं अगले टॉपिक में, ध्यान दीजिएगा। आज के टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही मस्ट वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट आपकी टॉपिक है, जो मैं कहूँ कि जो बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही अच्छी टॉपिक जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। चैप्टर नंबर 4 मैंने 3 चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ हाई स्कूल वाले। आज मैं आपका चौथा चैप्टर में स्टार्ट कर दिया हूँ, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो कार्बन एवं उसके यौगिक क्या होते हैं आप ध्यान सुनना। यानी कार्बन से बने हुए यौगिक को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे आपने सुना कार्बनिक यौगिक, जिस यौगिक में कार्बन की मात्रा पाई जाती है उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इतनी बात आप जानते होंगे। आपने सुना होगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? जिस रिएक्शन में, जिस श्रृंखला में, जिस चैन में कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाती है उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे हम कहते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, ये तो मेथ एथ प्रोप-ब्यूट है, ब्यूटेन है। तो ये क्या है? कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। अगर इसको फैला दिया जाए, इसको आप फैला देंगे तो ये 1 2 3 4 इस प्रकार के हाइड्रोजन हो जाएंगे। H H H आप काउंटिंग कर सकते हो, आप देख रहे हो, ठीक है। जैसा मतलब इसको आप इस प्रकार से आप कॉपी कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन के। आप तो इसको देख ही रहे हो। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो ध्यान देना है। अब ध्यान देने वाली बात अब आपकी ये है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम इसमें बात कर रहे हैं, पहले एकदम जीरो लेवल से हम बात करेंगे। चलो, यहां पे आपने सुना होगा CH4 CH3, यही है ना CH3। CH3 को हम क्या बोलते हैं आप बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए। जैसे हम ऐसे करेंगे, एक है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 है, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 7, कार्बन नंबर 8, कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10। अब इसको हम कार्बन नंबर 1 को क्या बोलेंगे, 2 को क्या बोलेंगे, इस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा। अगर किसी श्रृंखला में एक कार्बन है इसको हम क्या बोलेंगे? मेथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेथ। अगर 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? एथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एथ। अगर 3 कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे? प्रोप। अगर कितना कार्बन है? 4 है तो मेथ एथ प्रोप क्या बोलेंगे? ब्यूट। फिर उसी प्रकार क्या होगा? पेंट, फिर हेक्स, फिर हेप्ट, फिर आक्ट, फिर नोन, फिर डेक। 10 कार्बन। यानी मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट आक्ट नोन डेक। 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ। यानी हमारे कहने का मतलब ये है, अगर 1 कार्बन है तो हम बोलेंगे मेथ,
2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं श्रृंखला, कार्बन श्रृंखला को बढ़ाते चले जाओगे और आपका मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक बनता चला जाएगा। इतनी बात आप समझ में अच्छे से आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं। जैसे मैंने बोला यहां पे मेथ, आपने सुना होगा, हमें बात करते हैं कार्बनिक यौगिक, कार्बन यौगिक हम कह सकते हैं, कार्बन यौगिक ये 2 प्रकार के होते हैं। बहुत आप सिंपल तरीके से समझना, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है खुली श्रृंखला, क्या होता है? खुली श्रृंखला, इतनी बात पाए आप? सॉरी, खुली श्रृंखला। और एक होता है बंद श्रृंखला, यानी ओपन चैन एंड क्लोज चैन। अब ध्यान देना, अब ये भी कितने प्रकार का होता है? ये भी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक होता है एल्केन, और एल्काइन। इतनी बात समझे आप? और इसमें भी 2 प्रकार का होता है, यहां पर भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है समचक्रीय और एक होता है विषम चक्रीय। और समचक्री भी 2 प्रकार का होता है, ध्यान देना, ये भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है एरोमैटिक, और दूसरा क्या होता है? एलिसाइक्लिक। यानी ये 2 प्रकार के होते हैं, एरोमैटिक और एलिसाइक्लिक। आप ध्यान देना। अब मैंने कहा कि कार्बनिक यौगिक, जो यौगिक कार्बन के, हाइड्रोजन के बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं, उन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। वो 2 प्रकार के होते हैं, खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला। जैसे कि मैंने कहा यहां खुली श्रृंखला वाले कार्बन 3 कार्बन है, यहां पे ऐसे H है, ये खुली श्रृंखला हो गया। लेकिन मैं अगर यहां कह दूं कि यहां पे क्या है? बंद हो गया, बंद CH2, ये पूरा बंद है, तो मुझे बोलना पड़ेगा क्या? बंद श्रृंखला। ये खुली श्रृंखला है, ओपन चैन, ये क्या है? बंद चैन है। मतलब अगर कोई कार्बन आपस में मिलकर एक रिंग बना लेते हैं, वलय बना लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक कहते हैं। साइक्लो लगाते हैं वहां पे, साइक्लिक कहते हैं। तो बंद श्रृंखला होता है, बंद श्रृंखला को साइक्लो कहते हैं। और यहाँ पे ओपन चैन है, मतलब पूरा खुला हुआ है। आप देख सकते हो ना, पूरा खुला हुआ है। यहाँ पे कार्बन पूरे लगे होते हैं, तो पूरा खुला होता है। अब यहाँ पे कार्बन जो लगा होता है आपस में चैन होता है, मतलब श्रृंखला, सॉरी, इसमें मतलब कि एक रिंग होती है, यानी साइक्लिक होती है। तो इस प्रकार से हम बंद बोलते हैं, इसे हम खुली श्रृंखला बोलते हैं। इतनी बात तो आप समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं आगे, हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि यहाँ खुली श्रृंखला 3 प्रकार होती है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। खुली श्रृंखला 3 प्रकार की होती है, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। इसमें तो सिंगल बॉन्ड लगता है, इसमें डबल बॉन्ड लगता है, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगता है। इसका फार्मूला, इन तीनों का डिफरेंट फार्मूला होता है। इसका CnH2n+2, CnH2n+2, इसका फार्मूला ये है। और इसका है CnH2n,
और इसका क्या है CnH2n-2। इस प्रकार से आपकी फार्मूला बन रही है CnH2n और CnH2n-2। ये इसका डिफरेंट अपना फार्मूला है। आप देख सकते हो मैं इतना अलग कर दे रहा हूं। हाँ, कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो खुली श्रृंखला एल्केन, एल्कीन, आइन, एल्काइन, यहां पे मतलब श्रृंखला के लास्ट में क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। यहां पे क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। और यहां क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं, आइन, एन, इन, आइन। अगर कहीं किसी चैन में सिंगल बॉन्ड आ जाए तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अगर किसी कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड आ जाए तो हम एन लगाएंगे। और किसी भी कार्बन श्रृंखला में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम आइन लगाएंगे। चलिए फिर हम देखते हैं। अगर हम इतनी बात आप समझ पाए होंगे, इसके वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा फटाफट, जो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। और चलते हैं। अगर हम इनमें अगर सी कार्बन एक है, अगर उसमें हम अगर एक कार्बन में इसमें हम 4 कार्बन जोड़े, जैसे मेथेन हो गया, जैसे मैं कह दूं कि इसका मैं कह दूं CH4 मेथेन। अब मेथ प्लस एन, आपने सुना कि यहां पे अगर मान लीजिए कार्बन एक होगा और सब सिंगल बॉन्ड है, 4 हाइड्रोजन है, कितना है भैया, 4 हाइड्रोजन है, जिसको हम क्या बोलेंगे, मेथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेथ। क्या बोलेंगे, मेथ बोलेंगे। जैसे कि मैं नोट कर दे रहा हूं, अब ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहां हो गया CH4 और C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 C6H14 C7H16 C8H18 C9H20 C10H22। अब मैंने इसी से बनाया, लेकिन मैं भी आपको बताया था। अब इसका फार्मूला, अब आप कह सकते हो सर यहाँ पे CH4 कैसे आया, आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे CH4 क्या आया। तो जरा आप जाइए खुली श्रृंखला में, मैं आपको बताया था मेथेन में सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है भाई, मेथेन में सिंगल बॉन्ड होता है, यानी उसका फार्मूला होता है CnH2n-2 CnH2n+2। मतलब कि ये जो आप n देख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन है, जितना कार्बन बढ़ेगा, और यहाँ पे H2n+2 नंबर ऑफ डबल हाइड्रोजन, मतलब कि अगर 2 और 2 जोड़ोगे तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो वही क्या है, CH4, यानी सिंगल कार्बन में 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4, यानी यहाँ H2n+2 है, मतलब 2 हाइड्रोजन में 2 और जोड़ना है, तो बताओ 4 हो जाएगा। तो यही एल्कीन का फार्मूला था। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। यहां पे मेथ था, मेथेन। अभी कैसे होगा, अब ध्यान दीजिए। अगर इसका हम संरचना बनाएं, इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसे बनेगा, आप ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है, CH4। अगर कार्बन एक होगा तो हाइड्रोजन 4 होगा, ठीक है। तो अगर एक कार्बन तो मैं क्या बोलूंगा, मेथ। यहां देख रही है कार्बन के, मैं क्या बोलूंगा, मेथ। प्लस सिंगल बॉन्ड तो क्या बोलूंगा, एन। क्या बोलेंगे, एन बराबर क्या हो जाएगा, मेथेन। इतनी बात आप समझिए। और अगर हम दूसरी बात करें, दूसरा कार्बन श्रृंखला की बात करें, C2, यानी कार्बन 2 है, C2 कार्बन 2 है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन कितना है, 6 हाइड्रोजन है। कितना है, 6 हाइड्रोजन। यहाँ 6 हाइड्रोजन है तो मेथ एथ है, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे एथ लिखूंगा।
क्या लिखूंगा भाई, एथ, क्योंकि यहाँ पे एथ है तो मुझे यहाँ एथ लिखना पड़ेगा। तो एथ प्लस क्या हो जाएगा, एन, भाई सिंगल बॉन्ड है ना भाई, बीच में डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो इन लगता, ट्रिपल बॉन्ड से आइन लगता, तो एथ प्लस एन, तो क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, एथेन। इस प्रकार से हो गया। अगर हम यहाँ C3H8 की मैं बात करूंगा तो यहाँ C3 अगर हम H8 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे तीसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे तो हमारा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यानी क्या है 3 कार्बन हो गया और हाइड्रोजन 8 होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इतना हो गया। तो मेथ है एथ प्रोप, 3 है तो क्या लगेगा, प्रोप, 3 कार्बन प्रोप प्लस एन तो प्रोपेन हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। आगे तुम हाइड्रोजन को हटा दो, फिर कार्बन लगा दो, फिर 3 हाइड्रोजन लगा दो, प्रोपेन, तो हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अगर आगे तुम हाइड्रोजन हटा के फिर कार्बन लगाओगे तो फिर यहाँ पे H लग जाएगा 3 ठो, तो फिर हो जाएगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंटेन हो जाएगा। अगर अगर आपसे कहा इस प्रकार से कि भाई चलो इसका नाम बताओ, मैंने कहा आपसे कि CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम बताओ, तो कैसे आप नाम बताओगे, अभी मैं यहां से आपको बता देता हूं। पहले कार्बन गिन लो कितना है, 1 2 3 4 5, जहां 5 कार्बन हो तो उसे क्या हम कहते हैं, पेंट कहते हैं। तो क्या लिखोगे, पेंट, क्या लिखोगे भैया, पेंट, प्लस लगा दो। सिंगल बॉन्ड सब में है तो क्या लगाओगे, एन लगाओगे, तो बराबर क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको सब इस प्रकार से हम इस बेस पे हम कर सकते हैं। इतनी बात तो आप समझ में आ गया होगा। अब हम धीरे धीरे हम हर बात को अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे, आप ध्यान दीजिएगा। अभी हम बात करते हैं क्या, अभी हम बात करते हैं यहां पे खुली श्रृंखला। पहला आपकी हेडिंग है क्या, खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला, श्रृंखला यानी ओपन चैन। इसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं। मैं बताया था एल्केन, एल्केन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन। एल्केन एल्कीन एल्काइन, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब आप ध्यान देना, अब इसको हम एल्केन और एल्कीन हम तीनों का हम एक ही बार में हम बात करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां हम 3 कॉलम बनाते हैं, एक कॉलम, पहले चलो हम ऐसे सिंगल बाय सिंगल बात करते हैं। ये आपका पहला हेडिंग है खुली श्रृंखला। हेडिंग नंबर ए है आपका एल्केन, एल्केन। अब आप ध्यान देना, पहली बात तो जो एल्केन का फार्मूला होता है, सूत्र होता है, उसका नाम क्या है, CnH2n+2। ये फार्मूला है, एल्केन का फार्मूला क्या है, CnH2n+2 होता है। जहां जो N होता है वो कार्बन की परमाणु है, कार्बन का नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं, और इसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हम इस एल्केन को संतृप्त कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्यों कहते हैं एल्केन को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसलिए कहते हैं अगर हम इनके एग्जाम्पल की मैं बात करूं, एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे मैंने कह दिया कि चलो 1 2 3 4, भाई देखो 1 2 3 4, H इसमें लगाना ही पड़ेगा, H इसमें लगाना पड़ेगा, H इसमें लगाना पड़ेगा, ठीक। अब ध्यान देना है आप कि एल्केन का फार्मूला है CnH2n+2। जहां एक कार्बन होता है वहां पे 4 हाइड्रोजन होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। भाई देखो सबका पूरा है
तो भाई एक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। अगर जहां पे 4 सिंगल सिग्मा बॉन्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, sp3 कहते हैं। मैं इसको बाद में बताऊंगा, तो क्लास 12th का है, इतना गहराई में आपको नहीं जाना है, पहले आप ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ पे हम जहाँ 4 सिंगल सिग्मा बॉन्ड होता है उसको हम क्या लगाते हैं, वहां पे हम एन लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे एक, अब इसकी बात यहाँ भी यहाँ न किया जाए तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मेथ एथ प्रोपब्यूट, मेथ एथ प्रोपब्यूट, इसको आप काउंट कर सकते हो। आप काउंट करो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन तक मुझे क्या लगाना है, ब्यूट लगाना है। क्या लगाना है, ब्यूट लगाना है। बहुत ध्यान समझना, ब्यूट लगाना है। लेकिन आप देख रहे हो एल्केन, मैंने कहा इस एल्केन में हमेशा क्या होता है, इस यौगिक में हमेशा क्या होता है, एकल बंध पाया जाता है। इस बात को मैंने भी आपको बताया नहीं। इस एल्केन के यौगिकों में, इस एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, लेकिन क्या होता है, इस एल्केन में एकल बंध, एकल एक बंध पाया जाता है, यानी सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। आप देख रहे हो हमेशा सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो जहां सिंगल बॉन्ड होता है वहां पर क्या लगाते हैं भैया, एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एन। मैं आपको बताया था कि इसमें भैया सिंगल बॉन्ड, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन में एन लगेगा, एल्कीन में इन लगेगा और एल्काइन में आइन लगेगा। ये पूर्व लगना है, इसको लगाना पड़ेगा। तो सॉरी, इसे अनुलग्न कहते हैं, नाम के पहले लगाना पड़ेगा। तो अब हो जाएगा ब्यूटेन। इतनी बात आप समझी। चलो हम दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। अगर हम इसको, इसी श्रृंखला को अगर हम आगे हम बढ़ा दें, इसी श्रृंखला को अगर हम आगे बढ़ा दें तब क्या हो जाएगा। तो आप देख रहे हो क्या हो जाएगा, सभी लोग जान सकते हो, बता सकते हो, देख रहे हो। आप अपने मन में, दिल में सोचिए क्या होगा। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, 5 कार्बन है, गिन सकते हो, पेंट हो जाएगा। और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, नाम पड़ जाएगा पेंटेन। इतनी बात तो आपने समझ पाए होंगे अच्छे तरीके से। ठीक, आगे चलते हैं। अब आपकी दूसरी हेडिंग है, दूसरी हेडिंग है बी। बी इसका नाम क्या है, एल्कीन। एल्कीन, एल्कीन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, इसका जो सूत्र होता है, सूत्र उसका क्या होता है, CnH2n, ये सूत्र होता है। और एल्कीन का सूत्र CnH2n होता है। और इस यौगिक में क्या होते हैं, इस यौगिक में ये होता है कि इनका जो इसमें डबल बॉन्ड होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एकल द्विबंध होता है, एकल द्विबंध पाया जाता है। और इसमें ईन लगता है। क्या लगता है, ईन। नाम के अंत में क्या लगता है, ईन लगता है। तो इस यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। और जहां n कार्बन परमाणुओं की संख्या है, इन यौगिकों एक द्विबंध होता है, एकल एक द्विबंध होता है। द्विबंध होने की वजह से इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम ये बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यानी ये बताओ, मेरे पास यहाँ कार्बन कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन पूरी तरह से भरा हुआ है। यानी एक कार्बन पास 4 हाइड्रोजन होता है, आप देख रहे हो। अगर इसमें हमारा डबल बॉन्ड लगता है तो इसमें क्या होता है, ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो बताओ ये अब असंतृप्त हो गया। अगर एक बॉन्ड को आप हटा दोगे तो यहाँ H लग जाएगा, यहाँ H लग, क्या हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। अगर इसमें कार्बन भरपूर है संतृप्त कहलाएगा, लेकिन जैसे डबल बॉन्ड आया वैसे ही कार्बन क्या हो जाएगा, असंतृप्त हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 2 बॉन्ड क्या हट गए, तो क्या हो गया, असंतृप्त हो गया। इतनी बात आप समझ में आ ही गई होगी। चलिए आप इसका, जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, डबल बॉन्ड है, ये H सीधा भी आप ऐसे लिख सकते हो, मैंने अच्छा लगने के लिए मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। अब यहाँ पे आप 2 कार्बन है, क्या लगाओगे, एथ लगाओ। क्या लगाओगे, एथ लगाओगे, एथ हो गया। और प्लस क्या है, प्लस लगाने के बाद में आप क्या लगाओगे, ईन लगाओ। क्या इसमें क्या लगता है, एल्कीन में ईन लगता है, नाम से पता चल रहा है, एल्कीन, ईन,
ईन लगेगा, तो यहाँ ईन जब लगाओगे तो बराबर क्या हो जाएगा, एथीन। क्या हो जाएगा, एथीन। चाहे एथीन कहो चाहे एथिलीन गैस कहो, बात क्या है, एक है। इसी एथिलीन जुड़ने से क्या बनता है, पॉलीथीन। और इस रिएक्शन को आप अथवा करके आप ऐसे लिख सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, या लिख सकते हो ऐसे भी, ऐसे करके C2H4 ऐसे भी लिख सकते हो। इसको 3 ढंग से आप लिख सकते हो। बात समझ में आया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप जो पिछला वाला मैं रिएक्शन बताया उसको भी इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो इतनी बात आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और इसी का अगर हम एक एग्जाम्पल और देखें, अगर मान लीजिए 1 2 और 3 कार्बन है, 3 कार्बन है और तीनों कार्बन में क्या है, यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे H है, यहाँ पर भी 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 H है। अब बताओ अगर हम क्या करेंगे, यहाँ अगर हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे तो हमारा ये हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। क्योंकि क्या होता है, फार्मूला क्या है, CnH2n, मतलब कि हमेशा एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इस प्रकार से लगता है। तो यहाँ हट जाएगा, तो मेथ एथ प्रोप, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन। लेकिन 1 प्रोपेन, इसका नाम क्या है, 1 प्रोपीन, इसका हो जाएगा नाम 1 प्रोपीन, 1 प्रोपीन। ये बात सही है, 1 प्रोपीन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ इन लगाते हैं, तो 1 प्रोपीन। अब मैंने 1 क्यों लिख दिया, 1 मैंने इसलिए लिखा, अगर आप काउंटिंग करोगे, अगर आप गिनती करोगे तो 1 2 3, तो इधर दूसरे पार है डबल बॉन्ड। लेकिन यहाँ आपको ये देखना है जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक आए, जिस कार्बन से डबल बॉन्ड नज़दीक आए वहीं से हम काउंटिंग करते हैं। यहाँ पे हम दूसरा पढ़े काउंटिंग करेंगे, यहाँ से इधर से करेंगे तो दूसरा आएगा, लेकिन आप इधर से करो तो पहला पर ही आ जाएगा, 2 और 3। तो हम लिखेंगे 1 प्रोपेन। इधर से काउंटिंग किया तो पहले कार्बन पे क्या डबल बॉन्ड आया, जिससे मैंने लिख दिया क्या, 1 प्रोपीन। इतनी बात आप समझ में आ गई होगी, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आगे मैं क्या करूं, अब इसी को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, ध्यान देना आप। अगर मैं इसको मैं 1 2 3 4 हाइड्रोजन कर दूं, अगर मैं 4 हाइड्रोजन, अब यहां पर भी H लगा है, यहां पर भी H है, अगर यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब सुनो, अब इसका नाम हो जाएगा मेथ एथ प्रोप ब्यूटन। अब चाहे तुम काउंटिंग इधर से करो चाहे तुम इधर से कहो, 4 कार्बन है तो 4 का मेथ एथ प्रोप ब्यूटन, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। ब्यूट हो गया, और ब्यूट प्लस क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बराबर क्या है, ब्यूटीन। क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देर दूसरे कार्बन क्या डबल बॉन्ड, तो हो जाएगा क्या, 2 ब्यूटीन। दूसरे कार्बन क्या डबल बॉन्ड है, चाहे इधर से काउंटिंग करोगे फिर भी दूसरे कार्बन पे आएगा, इधर से काउंटिंग करोगे फिर भी दूसरे कार्बन पे आएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटीन हो जाएगा। इतनी बात आप समझ पाए होंगे, 2 ब्यूटीन हो जाएगा। तो फिर आगे क्या है, अगला है एल्काइन। अगला क्या है, एल्काइन, सी। एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन होने जा रहा है। सी हेडिंग क्या है, एल्काइन, एल्काइन। इसका फार्मूला है CnH2n-2, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये भी क्या है, असंतृप्त, इसमें कार्बन की मात्रा घट जाती है, और यहाँ पे आयन लगता है, नाम के अंत में क्या लगेगा, आयन लगेगा। इतनी बात आप समझ में आ गया होगा। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की, जैसे कि मेरे पास क्या है, अब यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, फिर क्या है, H और H। ध्यान देना, CnH2n-2, अगर 2 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन निकल गया तो एक ही बचेगा ना, मतलब हम कुल मिला के हम बात करेंगे सिर्फ एक कार्बन साथ 1 हाइड्रोजन रहेगा। इतनी बात समझ पाए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ,
यहाँ एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हम आइन लगाएंगे। तो मेथ एथ एथाइन हो गया, क्या हो गया, एथाइन हो गया, क्या हो गया भैया, एथाइन हो गया, एथाइन हो गया। अब यहाँ पे मेथ एथ एथाइन यानी एथाइन आप जानते हैं, और यहाँ पे अगर हम आगे इसको हम बढ़ा दें कार्बन को तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। अगर इस कार्बन को अगर हम आगे बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा प्रोपाइन। यहाँ कार्बन एक कर दीजिए, सॉरी यहाँ H कर दीजिए हम H, अगर हम H कर देंगे और यहाँ पर भी क्या कर देंगे, हम H कर देंगे, यहाँ पे H कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में इस प्रकार की स्थिति पाई जा रही है तो एल्केन है, कार्बन कार्बन के बीच में इस प्रकार की स्थिति पाई जा रही है तो एल्कीन है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में इस प्रकार की स्थिति पाई जा रही है तो एल्काइन है। यानी कार्बन के अंत वाला हमको देखना है, पहले कार्बन पे और लास्ट वाले कार्बन, आगे और पीछे वालों को देखना है। इसको हम एल्केन कहेंगे, एल्कीन कहेंगे, एल्काइन कहेंगे। ठीक है, इसमें सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा। ठीक है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये असंतृप्त है, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाने पर वो कार्बन घट जाता है, इसलिए ये असंतृप्त कहलाते हैं। ये दोनों क्या है, असंतृप्त हैं, अनसैचुरेटेड है। और ये क्या है, सैचुरेटेड है। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। यहाँ पे मैं आपको बताया था एन लगता है, ठीक है, यहाँ पे ईन लगता है, और यहाँ क्या लगता है भैया, ईन लगता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज आप अच्छे से पढ़ते चलो और हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और शेयर भी करें। ठीक है, और बाकी ये आपका वीडियो चलता रहेगा और आपके बीच में हम भी रहेंगे और आपके ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपको पढ़ने के लिए मिलते रहेंगे। दोस्तों नमस्कार।